देखो ये सवाल है, प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंकों 307 से बनने वाली सभी संभव 3 अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो इस तरह के कभी भी सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, और ये ज़्यादातर हर एक एग्जाम में हर बार सवाल पूछा जाता है इस टाइप का। तो तुम्हें 3 अंक दे रखे हो और ये कह रहा है कि 3 अंकों से जितनी भी 3 अंकों की संख्या संभव है इन 3 अंकों का प्रयोग करके, तो उन सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कभी भी सवाल आ जाए तो तुम्हें बस कुछ भी नहीं करना है। देखो इसका जो आंसर हो गया बस 1 सेकंड का ही है, ये आंसर है। लेकिन ये कैसे है, देखो हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी ये 3 अंक दे रखे हो, अगर एक शून्य दे रखा हो बीच में, तो हमेशा जो संख्याओं का योग होगा वो 211 का गुणज होगा। और बाकी जो शून्य को छोड़ के यानी तीनों संख्याओं का क्या करना है, मानो 3 संख्या है, x इसे मान लो x, इसे मान लो y, इसे मान लो z, और तीनों का योग से गुणा कर दो। ठीक है, तो 211 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 7, तो 211, 7 और 3 10, तो 2110। तो इस तरह के सवाल हमेशा ये लगाना। तो इस तरह का 3 अंकों का कोई तुम्हें सवाल आ जाए तो बस क्या करना है, ये कंसेप्ट याद रखो। अगर यहाँ शून्य ना होता तो क्या करते, तो अगर यहाँ शून्य ना होता और कोई भी अंक होता तो बस यहाँ वो हमेशा संख्या हमेशा 212 का गुणज, वो सॉरी 222 का गुणज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर यहाँ मानो 3, 2, 5 होते, इनसे 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्या का योग निकालना होता तो हम क्या करते कि 222 गुणा इन तीनों संख्याओं का योग कर दो। 5 7, 7 और 3 10, तो 2220।